नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी के 28 लाख कर्मचारियों पेंशनरों को दिवाली का तोहफा। दिवाली से पहले यूपी के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बढ़ा डीए और डीआर 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। राज्य सरकार ने गुरुवार देर शाम इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। प्रदेश में 16,35,000 कर्मचारी और 11,52,000 पेंशनर्स हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महंगाई के प्रभाव से उन्हें राहत पहुंचाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दीपावली पर सीएम योगी का कुम्हारों को तोहफा, अब बिना आवेदन मिलेगा जमीनों का पट्टा। पारंपरिक माटी कला को आगे बढ़ाने वाले कुम्हारों को प्रदेश सरकार ने दीपावली का उपहार दिया है। जिस गांव में माटी कला को आगे बढ़ाने वाले एक भी कारीगर काम कर रहे होंगे, उन्हें बिना आवेदन ही मिट्टी की खुदाई के लिए तालाब या जमीन का पट्टा दिया जाएगा। माटी कला बोर्ड के प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया। सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे आदेश में चकबंदी मैनुअल के पैरा 178 के प्रावधानों के अनुसार जिस गाँव में कुम्हारों की संख्या बहुत कम है या एक कुम्हार हो जो मिट्टी कला को संजोए रखने का कार्य कर रहा हो और उसने आवेदन या प्रस्ताव भले न दिया हो, लेकिन उसे मिट्टी के लिए भूमि अवश्य सुरक्षित की जाए। यूपी में 79,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और 61,000 सहायिकाओं की भर्ती। जल्द मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा है कि 7,952 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व 61,254 सहायिकाओं की भर्तियां समय से पारदर्शी तरीके से की जाए। इसके लिए समय सारिणी निर्धारित की जाए। प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा और तिथियां तय की जाए ताकि प्रदेश भर में भर्ती प्रक्रिया में एक रूपता बनी रहे। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित कर ली जाए। कानपुर में पूरा बैंक ही फर्जी बना डाला। कानपुर में अमीर बनने के लिए 4 दोस्तों ने फर्जी बैंक ही बना डाला। मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर 15 दिन में करीब 100 खाते खोले। 71 महिलाओं से लाखों रुपए ठग लिए। 7 दिन तक जब लोन नहीं मिला तो महिलाओं को शंका हुई। महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर से की। इसके बाद मामला खुला। मां अन्नपूर्णा के दरबार में 18 अक्टूबर से बंटेगा खजाना। काशी के ऐतिहासिक अन्नपूर्णा मंदिर में इस वर्ष धन त्रयोदशी से लेकर अन्नकूट तक 5 दिनों तक मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन होंगे। यह शुभ अवसर 18 अक्टूबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक चलेगा। खास बात यह है कि इस बार कार्तिक, कृष्ण त्रयोदशी और अमावस्या की तिथियां 24 घंटे से अधिक की अवधि तक रहेंगी, जिससे यह दुर्लभ संयोग बना है। लगातार दूसरे वर्ष भक्तों को मां के 5 दिवसीय दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। योगी बोले, आरजेडी कांग्रेस ने शुरू की बुर्के की शरारत। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। गुरुवार को उन्होंने सहरसा में बीजेपी कैंडिडेट आलोक रंजन के समर्थन में सभा की। इससे पहले योगी पटना के दानापुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के नामांकन में शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लोगों को जंगल राज की यादव दिलाई, पलायन के मुद्दे को उठाया। भाजपा ने बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। 40 नेताओं की लिस्ट में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का भी नाम। बता दें कि पवन सिंह ने अब तक ऑफिशियल पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन वो खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही कहते हैं। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने ओबीसी विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ओबीसी समाज को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने ओबीसी विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट करते हुए 65% अति पिछड़ी जातियों को पदाधिकारी बनाया है। कांग्रेस ने ऐसा करके अपने मुख्य एजेंडे जितनी आबादी उतना हक का संदेश दिया है। कांग्रेस ने इसके साथ ही 4 अहम अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसमें वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से पदयात्रा जागरूकता अभियान, भागीदारी न्याय चौपाल, संविधान सुरक्षा चौपाल और आरएसएस बहुजनों की कब्रगाह विषय पर गोष्ठी जैसे आयोजन शामिल हैं। मौलाना तौकीर के करीबी और 15,000 के इनामी अफजल बेग ने कोर्ट में किया सरेंडर। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में वांछित चल रहे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के निजी सहायक अफजल बेग ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सरेंडर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 15,000 रुपए का इनामी अफजल बेग बुधवार को अपने वकील और कुछ साथियों के साथ अदालत में पेश हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
गाजियाबाद में 650 किलो मिलावटी पनीर नष्ट। गाजियाबाद जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान नकली और एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी को भी जनता की सेहत और पैसों से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन्हीं निर्देशों के तहत खाद्य सुरक्षा की टीम ने देर रात साहिबाबाद की नई फल सब्जी मंडी में बड़ी कार्रवाई। टीम में अरुण कुमार, P.K. वर्मा और अवधेश पराशर शामिल थे। प्रेमानंद जी अखिलेश यादव की होर्डिंग पर तस्वीर। संत प्रेमानंद महाराज की अच्छी सेहत के लिए पूरे देश में प्रार्थनाएं हो रही हैं। इस बीच लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगी है जिसमें अखिलेश यादव और प्रेमानंद जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। लिखा है, हे प्रभु दीजिए ऐसी कृपा की छांव, फिर खिले प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान की छांव। उनका आशीर्वाद ही हमारी पहचान, समाजवादी परिवार करता है प्रार्थना दिन रात। देवरिया में मजार कब्रिस्तान भूमि विवाद में सुनवाई। देवरिया में अब्दुल गनी शाह मजार और कब्रिस्तान भूमि विवाद मामले में एसडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर 2025 की तारीख तय की है। यह मामला जिला मुख्यालय के गोरखपुर ओवरब्रिज के नीचे स्थित भूमि से संबंधित है, जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सुनवाई के दौरान अब्दुल गनी शाह मजार व कब्रिस्तान समिति के सदस्यों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 7 की नोटिस का लिखित जवाब दाखिल किया। समिति ने दावा किया कि यह भूमि सालों से धार्मिक स्थल के रूप में उपयोग हो रही है। अब बिना पति के हज पर जा सकेंगी मुस्लिम महिलाएं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस वर्ष बिना शौहर के भी महिलाओं को हज पर जाने की सहूलत प्रदान की है। इसके लिए 500 सीट घोषित की गई, जिसके आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर वाराणसी के हाजी अरमान अहमद ने महिलाओं से अपील की है कि वो आवेदन करें। आवेदन अप्रूव होने के बाद उन्हें हज यात्रा की रकम जमा करनी होगी। इसमें कई शर्तें भी रखी गई हैं। चित्रकूट कोषागार में 75 करोड़ का घोटाला उजागर। चित्रकूट के कोषागार विभाग में 75 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 90 से अधिक खातों के संचालन पर रोक लगा दी है। ऑडिट के दौरान यह सामने आया कि कई बैंक खातों में पेंशन के अतिरिक्त लाखों रुपए ट्रेजरी से भेजे गए। मामला संदिग्ध लगने पर वरिष्ठ कोषाधिकारी ने 7 सितंबर को एलडीएम और बैंक शाखा प्रबंधकों को पत्र लिखकर इन खातों का संचालन तुरंत रोकने के निर्देश दिए। आगरा में दिवाली पर चलेंगी 737 बसें, हर आधे घंटे पर मिलेंगी। दिवाली भाई दूज पर लोग घरों के लिए निकल रहे हैं। रेलें फूल चल रही हैं, सीटें कई दिन तक वेटिंग में है। ऐसे में लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। परिवहन निगम त्योहारों पर 100 से अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। इससे यात्रियों को सभी मार्गों पर पर्याप्त बसें मिलेंगी। इससे लोगों को दिवाली और छठ पर्व पर घर जाने के लिए बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 309 वाहनों की नीलामी से 29 लाख रुपए मिले। कोतवाली नगर थाना परिसर में ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत 309 दोपहिया वाहनों की नीलामी की गई। इस नीलामी से कुल 29 लाख रुपए की सर्वाधिक बोली प्राप्त हुई। यह नीलामी प्रक्रिया प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर धर्मेंद्र सिंह राठौर द्वारा आयोजित की गई। इसमें सहायक पुलिस अधीक्षक नगर आजुल, उप जिलाधिकारी अंगद यादव और नायब तहसीलदार राजीव कुमार ने अध्यक्षता। नीलामी प्रक्रिया में विभिन्न स्थानों से कुल 66 बोलीदाताओं ने भाग लिया। बोली के दौरान सभी वाहनों के लिए अलग अलग बोलियां लगाई गई। महाराजगंज एएसपी ने सोनौली सीमा पर सुरक्षा परखी। त्योहारी सीजन को देखते हुए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने गुरुवार को पैदल गश्त की। उन्होंने सोनौली सीमा पर हालात का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एसपी मीणा ने टेम्पू स्टैंड से सोनौली सीमा तक पैदल चलकर निगरानी। इस दौरान उन्होंने बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। ट्रेड लाइसेंस के लिए पोर्टल से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। आगरा नगर निगम की सीमा में अब 69 श्रेणी के कारोबार के लिए व्यापार लाइसेंस पंजीकरण अनिवार्य हो। नगर निगम ने पंजीकरण व रिन्यूअल के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है, जिसे दिवाली के बाद लॉन्च करने की तैयारी है। इस पोर्टल के माध्यम से श्रेणीवार तय फीस चुकाकर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा। वर्तमान में शहर में होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, अस्पताल, एक्सरे सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर सहित 9 श्रेणी के कारोबार के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेने की अनिवार्यता है। इन्हें पंजीकरण व रिन्यूअल के लिए हर साल 1000 से 12,000 रुपए तक देने होते हैं। इटावा में त्योहारों को लेकर रूट डायवर्जन। इटावा में आगामी धनतेरस और दीपावली के अवसर पर नगर क्षेत्र में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने विशेष रूट डायवर्जन योजना लागू की है। यह योजना 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक सुबह 8 बजे से रात तक लागू रहेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद मामले में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। इससे पहले शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की ओर से सीपीसी की धारा 151 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इससे पहले 9 अक्टूबर को सुनवाई टल गई। प्रयागराज में मौलाना की बेटी बोली, मेरे अब्बू बेगुनाह, मेरे अब्बू ने किसी का धर्मांतरण नहीं कराया। पड़ोसी से जानवर बांधने को लेकर झगड़ा हुआ, फिर पुलिस को एक एप्लीकेशन दिया गया जिसमें हिंदू से मुस्लिम बनाने का आरोप लगाया गया। मेरे अब्बू को गलत तरीके से फंसा दिया। वह गुनहगार नहीं है, हम लोग खुद हिंदू से मुस्लिम बने हैं, हमारा परिवार यह काम नहीं करता है। यह बात मौलाना हिदायतुल्लाह की बड़ी बेटी सिद्दीका ने कही। बुधवार को सिद्दीका ने दैनिक भास्कर रिपोर्टर से बात की। उन्होंने कहा, मेरा परिवार बेहद गरीब, केवल अब्बू ही कमाने वाले थे, उन्हें भी फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। प्रयागराज में चोर का सिर मुंडवाया। प्रयागराज में लड़की का मोबाइल छीनने वाले युवक को पब्लिक ने पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की, फिर उसे सड़क किनारे बैठाकर सैलून से नाई बुलाया। इस बीच भीड़ से उससे पूछा, पुलिस के हवाले कर दें? उसने बोला, सिर मूंछ मुंडवा दो, लेकिन पुलिस मत बुलाना। इसके बाद युवक का आधा सिर और आधी मूंछ मुंडवा दी गई। लोग इसका वीडियो भी बनाते रहे। संत कबीर नगर में 10 नवंबर से धान की खरीद होगी शुरू। संत कबीर नगर डीएम आलोक कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। डिप्टी रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर ने बताया कि जिले में 10 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। उप कृषि निदेशक ने जानकारी दी कि रबी की फसलों के लिए सरसों, तोरियां, मटर और मसूर के बीज मिनीकिट ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि पोर्टल पर कृषि यंत्रों की बुकिंग आज से शुरू हो गई। धनतेरस बाजार में नकली चांदी के सिक्कों की भरमार। जहां एक तरफ सोना चांदी के दामों में भारी उछाल आया है, तो दूसरी तरफ इस बार मार्केट में सोना चांदी के सिक्कों की बाजार में भरमार हो गई है। अगर आप भी धनतेरस या दीपावली पर बाजार में चांदी या सोने के सिक्के खरीदने जा रहे हैं, तो यह जानकारी जरूर हासिल कर लें कि कहीं आप नकली सिक्के तो नहीं खरीद रहे हैं। दीपावली पर बिना अनुमति नहीं बिकेंगे पटाखे। देवरिया जिला प्रशासन ने दीपावली पर्व के मद्देनजर आतिशबाजी और पटाखा विक्रेताओं के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर अस्थायी और स्थायी पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बिना अनुमति कोई भी दुकान संचालित नहीं होगी। लखनऊ में 5000 किलो नकली मिठाई मिली। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने गुरुवार को मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 5000 किलो से अधिक खराब मिठाइयों और खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया। सहायक आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि राजेंद्र नगर स्थित मां कृपा ट्रेडर्स की दुकान पर बड़ी मात्रा में खराब और मिलावटी मिठाई मिली। यहां से मिल्क केक, कलाकंद, पतीसा, डोडा बर्फी, सोहन पापड़ी, गोंद के लड्डू, कराची हलवा, सूजी हलवा, फिंगर बर्फी, स्पेशल बर्फी जब्त की गई। अयोध्या और लखनऊ में ई बस चालकों की हड़ताल। अयोध्या और लखनऊ में ई बस सेवा ठप हो गई है। बोनस और वेतन न मिलने से नाराज सिटी ई बस संचालक गुरुवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अयोध्या धाम और लखनऊ के दुबग्गा डिपो में तैनात 252 चालक परिचालक और 92 अन्य कर्मचारी, कुल 344 कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए कार्य का बहिष्कार किया। कर्मचारियों का आरोप है कि दीपावली बोनस और नियमित सैलरी कई महीनों से नहीं दी जा रही है। साथ ही कंपनी बदले जाने से वेतन में कटौती की गई है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ से दीपावली पर मिलेंगी 24 घंटे बस सेवा। मेरठ से दीपावली त्योहार पर यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए परिवहन निगम ने बड़ी सुविधा शुरू की है। रोडवेज निगम ने घोषणा की है कि 30 अक्टूबर तक यात्रियों को 24 घंटे बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक भीड़ होने पर अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। दिवाली छठ स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं। दिवाली और छठ पर ट्रेनों में टिकट को लेकर भारी मारामारी है। सभी ट्रेनें फुल हैं। टिकट बुक करने पर ज्यादातर में 100 से अधिक वेटिंग या रिग्रेट दिखाई दे रहा है। त्योहारी सीजन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद किसी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। इकरा हसन गुर्जर कैसे है? हिंदूवादी नेता का सवाल। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने विवादित बयान दिया है। गुरुवार को चौधरी का 25 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है। पिंकी चौधरी ने कहा, इतनी औकात हो गई है इसकी। इकरा हसन की बगल में बैठे शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, सही कहा छोटे भाई ने। ये किस तरह से कहती है कि मैं गुर्जर हूँ? जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी हो वो गुर्जर कैसे हो सकती है? गुर्जर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी क्षत्रिय कौम है और ये जिहादी, मैं कह रहा हूँ सीधी सीधी। इसका भाई जब एसडीएम को गाली देता था। स्कूल बसों में जीपीएस और सीसीटीवी अनिवार्य। कासगंज के जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने जनपद में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश विशेष रूप से स्कूल आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों से संबंधित हैं। जिलाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को केवल सीएनजी गैस वाले वाहनों का उपयोग करने का निर्देश दिया।
दिया है। वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाने के लिए भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त ई रिक्शा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है और अभिभावकों को भी बच्चों को ई रिक्शा से न भेजने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ में डीएम ने 18 विभागों को भेजा नोटिस। मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने 18 विभागाध्यक्षों को नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर मेरठ की रैंकिंग में गिरावट और जन शिकायतों के निस्तारण में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि समस्याओं का निस्तारण केवल कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर होना चाहिए। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। झांसी में बगैर नक्शा चल रहा विवाह घर सील। झांसी में बिना नक्शा पास कराए चल रहे विवाह घर को झांसी विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। गुरुवार को जेडीए की टीम मौके पर पहुंची तो यहां हड़कंप की स्थिति बन गई। विवाह घर संचालक मौके पर पहुंचे तो अपनी गलती को माना। बोले, जेडीए ने चेतावनी दी थी लेकिन मैंने सुधार नहीं किया। मेरठ में 3 मंजिला कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की आशियाना कॉलोनी गली नंबर 6 में गुरुवार सुबह 5:30 पर कपड़ा प्रिंटिंग फैक्ट्री में आग लग गई। 3 मंजिला फैक्ट्री में कपड़ों पर प्रिंटिंग का काम होता है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। हादसे के समय फैक्ट्री में लेबर काम कर रही। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। आशियाना कॉलोनी में एथरी क्रिएशन के नाम से फैक्ट्री है जिसकी मालिकाना हकदारी करीमनगर निवासी इकरामुद्दीन के पास है। आग सबसे पहले फैक्ट्री की 3री मंजिल पर लगी जो बढ़ते बढ़ते 2री मंजिल तक फैल गई। वहां मौजूद लेबर ने आग और धुएं को देख तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आजमगढ़ एसएसपी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर नोटिस बनाने वाला गिरफ्तार। आजमगढ़ जेल में फर्जी दस्तखत और मुहर से 52,85,000 की धोखाधड़ी का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ। इसी बीच अब एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के नाम से भी फर्जी मोहर और दस्तखत बनाने का मामला सामने आ गया। आगरा में दिवाली पर 7 जगह लगेंगी आतिशबाजी की दुकान। आगरा में दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी की दुकानों के लिए लॉटरी का आयोजन किया गया। पुलिस उपायुक्त नगर जोन आगरा के निर्देशन में नगर जोन में वैध तरीके से 7 जगहों पर लगने वाली आतिशबाजी की दुकानों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया से लॉटरी के माध्यम से अस्थायी लाइसेंसों का वितरण किया गया। इन स्थानों में यमुना किनारा, मेहता बाग, आवास विकास, कोठी मीना बाजार मैदान, जीआईसी मैदान, बालूगंज और सदर शामिल हैं। यूपी की लुटेरी दुल्हन की बेशर्मी कस्टडी में मुस्कुराती रही। यूपी की लुटेरी दुल्हन काजल को हरियाणा के गुरुग्राम से बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। वह सरस्वती इनक्लेव में छिपी हुई थी। कस्टडी में वह मुस्कुराती नजर आई। जीन्स और टी-शर्ट पहने हुई थी। उसके हाथों में मेहंदी भी लगी थी। काजल मथुरा के गोवर्धन की रहने वाली है। वह यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कुंवारे लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी, उनसे शादी करती थी, फिर रुपए और गहने लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस काजल की 1 साल से तलाश कर रही थी लेकिन वह लगातार ठिकाने बदल बदल कर चकमा दे रही थी। संभल हिंसा के आरोपी गुलाम वारिस पर भी लगेगा। एनएसए संभल हिंसा के मुख्य आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। फरार गैंगस्टर शारिक साटा को इंटरपोल की मदद से भारत लाने की तैयारी चल रही है जबकि मुल्ला अफरोज पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। हिंसा के अन्य आरोपी गुलाम और वारिस पर भी एनएसए लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक्सपायर्ड दूध को केमिकल मिलाकर कर रहे शुद्ध बाराबंकी के सफदरगंज में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर स्वदेश मिल्क प्राइवेट लिमिटेड शुद्ध ब्रांड की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर केमिकल और पाउडर से दूध तैयार किया जा रहा है और पैकेट में भरकर बेचा जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने भारी अनियमितता पकड़ी लेकिन फैक्ट्री अभी संचालित हो रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। इनमें दावा किया गया कि नकली दूध को शुद्ध बताकर मार्केट में बेचा जा रहा है जिसे लोग रोजमर्रा में पी रहे हैं। फैक्ट्री में एक्सपायरी दूध के पैकेट फाड़कर उन्हें ड्रम में इकट्ठा किया जा रहा है, फिर केमिकल मिक्स करने के बाद दोबारा पैक करके बेचा जा रहा है। नोएडा में एटीएम से रुपए निकालने वाले 4 गिरफ्तार। थाना फेज 3 पुलिस ने एटीएम पर टेप लगाकर धोखाधड़ी से पैसे निकालने वाले गिरोह के 4 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम पंकज कुमार, धर्मेंद्र, नवलेश और गोपाल है। चारों फेज 2 के रहने वाले हैं। इसमें पंकज 5वीं पास है, वहीं धर्मेंद्र 7वीं, नवलेश 10वीं और गोपाल 12वीं पास है। इनके पास से 67 एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद किया गया है। ये लोगों को डराने के लिए अपने पास चाकू रखते हैं। इनकी गिरफ्तारी सेक्टर 64 के खाली मैदान से की गई। ये योजना बना रहे थे। कानपुर देहात में पराली जलाने पर लगेगा 2 गुना जुर्माना। कानपुर देहात में फसल अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए डीएम कपिल सिंह ने जनपद स्तर पर एक निगरानी सेल का गठन किया है। पराली जलाने पर अब 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। प्रत्येक ग्राम के ग्राम प्रधान और लेखपाल अपने क्षेत्र में पराली या कृषि अपशिष्ट न जलाया जाए, यह सुनिश्चित करेंगे। यह सेल प्रतिदिन निगरानी करेगा और पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
अयोध्या में गैंगरेप आरोपी सपा नेता को जमानत। अयोध्या के भद्रसा नगर पंचायत में दर्ज बहुचर्चित गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को सपा नेता की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब मोहित खान के जेल से जल्द रिहा होने की संभावना है। यह मामला 29 जुलाई 2024 को पूरा कलंदर थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू खान के खिलाफ गैंगरेप समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामला सामने आते ही यह राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर हाई प्रोफाइल केस बन गया। लखीमपुर खीरी में धनतेरस दीपावली को लेकर अलर्ट। लखीमपुर खीरी में आगामी धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली पर्व के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा ने गुरुवार को शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण जनपद में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किया गया। चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपावली मेले की तैयारी। चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपावली मेला रविवार से शुरू होगा। जिला प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, ताकि आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। दीपावली मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचते हैं। इसे देखते हुए रेल प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। पंजाब डीआईजी की चंडीगढ़ कोठी से 5 करोड़ मिले। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत केस में गिरफ्तार किया है। डीआईजी ने बिचौलिए के जरिए फतेहगढ़ साहिब में मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से 8 लाख की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत न देने पर उसके 2 साल पहले सरहिंद में दर्ज पुराने केस में चार्जशीट पेश करने और नए फर्जी केस दर्ज करने की धमकी दी गई। कारोबारी ने इसकी शिकायत सीबीआई को कर दी। सीबीआई ने जांच के बाद ट्रैप लगा गुरुवार को डीआईजी को अरेस्ट कर लिया। दीपावली पर इन छात्र छात्राओं को वजीफे का तोहफा देंगे सीएम योगी। योगी सरकार शुक्रवार को 4,83,000 छात्रों को दीपावली पर वजीफे का तोहफा देगी। लोक भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले छात्रवृत्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से छात्र छात्राओं के खाते में धनराशि भेजेंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहली बार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से सितंबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण का प्रारंभ किया है। पहले चरण में लगभग 62 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि व्यय कर 2,50,000 से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पहले ही छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। यूपी के पुलिस कर्मियों का भी होगा योयो टेस्ट। क्रिकेटरों की तरह प्रदेश के प्रशिक्षु पुलिस कर्मियों को भी परीक्षण के दौरान योयो टेस्ट से गुजरना होगा। अब तक पुलिस अधिकारी और कर्मी प्रशिक्षण के दौरान मैदान पर सामान्य तरीके से दौड़कर ही फिटनेस टेस्ट पास करते थे। हालांकि फिटनेस को लेकर बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश के 112 प्रशिक्षण केंद्रों में यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। मुरादाबाद स्थित भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के पुलिस महानिदेशक राजीव सभरवाल ने बताया कि मुरादाबाद की पुलिस अकादमी समेत प्रदेश के सभी पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में योयो टेस्ट की शुरुआत 1 नवंबर से होने का आदेश मुख्यालय से मिला है। ट्रायल के तौर पर अकादमी में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। अयोध्या में भी बनेगा एनएसजी हब। 24 घंटे तैनात रहेंगे कमांडो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सिद्ध किया है कि वे आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर दंड देंगे। अब वे दुनिया में कहीं नहीं छिप सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी के अब तक 6 हब बन चुके हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनने जा रहा है। आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इन सभी स्थानों पर एनएसजी के कमांडो 365 दिन और 24 घंटे तैनात रहेंगे। कर्नाटक में आरएसएस पर कंट्रोल के लिए नियम बनेंगे। कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों पर कंट्रोल के लिए नियम बनाए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को यह फैसला लिया। अगले 2-3 दिन में ये नियम लागू हो जाएंगे। इन नियमों के तहत अब सार्वजनिक जगहों, सड़कों और सरकारी परिसरों में बिना अनुमति के पथ संचलन या शाखा नहीं लगाई जा सकेगी। 12,000 अपात्र लाभार्थियों को अब नहीं मिलेगा सरकारी राशन। नवंबर माह में लगभग 12,000 अपात्र लाभार्थियों को सरकारी राशन नहीं मिलेगा। आयकर दाता, वाहन स्वामी और अधिक भूमि वालों की मिली सूची के बाद सत्यापन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इन्हें अक्टूबर के बाद राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। पहले मिली सूची के आधार पर राशन कार्ड निरस्त भी किए जा चुके हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कनेक्शन के रेट बढ़ाने का किया विरोध। नियामक आयोग की अनुमति के बिना पावर कारपोरेशन द्वारा नए कनेक्शन की दरों में 6 गुना तक वृद्धि किए जाने के विरोध में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने गुरुवार को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नरेंद्र भूषण को ज्ञापन दिया। मांग की है कि पावर कारपोरेशन की इस मनमानी पर तत्काल रोक लगाई जाए। नियम विरुद्ध गरीब उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन के लिए 6 गुना अधिक धनराशि लिए जाने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।
उत्तर प्रदेश में सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द होगी दूर। प्रदेश सरकार ने राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग में सभी लंबित भर्तियों और पदोन्नतियों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें राजकीय कॉलेजों में 31 अक्टूबर तक और एडेड कॉलेजों में 31 दिसंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने तैयारी है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। सहायक अध्यापक के पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है और उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। सीट न मिले या हो गंदगी, अब यात्री सीधे कर सकेंगे शिकायत। उत्तर मध्य रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए हर कोच में अधिकारियों के नंबर चस्पा करेगा। यात्री सीट, गंदगी या सुरक्षा संबंधी शिकायत सीधे कर सकेंगे। कॉल पर अधिकारी लोकेशन ट्रैक कर समस्या का समाधान करेंगे। यह सुविधा डिजिटल तकनीक से जुड़ेगी। शुरुआत प्रयागराज एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से होगी, जिसका विस्तार एनसीआर के सभी मंडलों में किया जाए। यह कदम माघ मेला 2026 से पहले उठाया जाएगा। ओला ने लॉन्च किया होम बैटरी सिस्टम। ओला इलेक्ट्रिक ने आज 16 अक्टूबर को अपना पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट ओला शक्ति लॉन्च किया। यह एक होम बैटरी सिस्टम है जो सोलर या ग्रिड से बिजली स्टोर करता है। इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपए है, जिसे 999 रुपए देकर वेबसाइट या स्टोर से बुक किया जा सकता है। इसकी डिलीवरी मकर संक्रांति 2026 से शुरू हो जाएगी। अयोध्या दीपोत्सव के सुरक्षा और व्यवस्था का खाका तैयार, प्रांतीयकृत मेले का दर्जा हासिल। दीपोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग ने सुरक्षा और व्यवस्था का पुख्ता खाका तैयार किया है। जिले में उपलब्ध पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा परिक्षेत्र और मुख्यालय से सुरक्षा बल और अधिकारी आवंटित हुए हैं। पूरे कार्यक्रम स्थल को सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किया जा रहा है और कमांड एंड कंट्रोल रूम से राउंड द क्लॉक निगरानी की योजना बनाई गई है। अमेठी की सड़क के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत। सरकार ने साल 2025 से 26 में पूर्वांचल विकास निधि से अमेठी जिले में सड़क बनाने के लिए 1,64,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। यह सड़क अहोरवा भवना हैदरगढ़ रोड से बिखरा बॉर्डर तक बनेगी। वहीं लखनऊ के पंतनगर कॉलोनी की सड़कें खराब हैं, जिससे लोग परेशान हैं। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब विधायक ने सड़क बनवाने का वादा किया है। रूपेश समेत 140 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली प्रवक्ता रूपेश समेत 140 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश उर्फ टी वासुदेव राव उर्फ रूपेश मार्ट डिवीजन और इंद्रावती एरिया कमेटी इलाके में एक्टिव था। राव पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जबकि कुछ पर 5 लाख से 25 लाख तक का इनाम। AK-47 इंसास राइफलें, SLR और 303 राइफलें बरामद की गई। रैंकिंग खराब होने पर डीएम ने लगाई अधिकारियों को फटकार। गोंडा कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार देर शाम जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित राजस्व, कर क्रेतर और राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान खराब रैंकिंग और धीमी वसूली पर उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।